अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें। बहुत ही लंबा व्लॉग होने वाला है ये, क्योंकि ये वो व्लॉग है जो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से मुराद ये है, तकरीबन 6 महीने से, जब से मैंने अबू धाबी आना जाना शुरू किया। लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पे, जिसमें से सबसे बड़ी वजह सुस्ती, काहली और बाकी है कि कभी शीशा साफ नहीं है, कभी बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं बना सका। अच्छा, इसमें यह है कि हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा फ़ोन है वो कितने देर की रिकॉर्डिंग कर सकता है। अभी जस्ट मैं अपने घर की पार्किंग से निकल रहा हूँ। सामने आप देख रहे होंगे स्कूल बसेस वगैरह गुजरी हैं और अभी मज़ीद गुजरनी है। वक्त सुबह 6:30 का है और अपनी रवानगी है अबू धाबी की तरफ। रास्ते में गपशप करते हुए भी जाएंगे और चीज़ें भी आपको डिफरेंट दिखाते हुए जाएंगे। नॉर्मली मैं कोई चीज़ सुनता हुआ जा रहा होता हूँ गाड़ी में, लेकिन चूँकि आज ब्लॉग बनाना है तो किसी किस्म का बैकग्राउंड आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उससे हो जाता है अपना कॉपीराइट वायलेशन आ जाती है। अच्छा, और पता नहीं मैं क्या बात करना चाह रहा था, अभी कर नहीं पा रहा। जैसे जैसे याद आएगी बताऊँगा मैं आपको। जो मेरा गाड़ी में स्टैंड है मोबाइल का, ये थोड़ा सा जर्की सा है, थोड़ा हिल सा रहा है। आई डोंट नो वीडियो का रिजल्ट कैसा आता है। विंड स्क्रीन के ऊपर धूल है, तो अभी मैं थोड़ी देर में वाइपर चला के उसको साफ करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्स्टेंटली हिल रहा है। रिकॉर्डिंग हम चालू रखेंगे। दुबई के इलाके इंटरनेशनल सिटी फेज़ 2 से निकल के हम जाएंगे अबू धाबी के इलाके खलीफा सिटी तक। गाड़ी मोड़िए तो मोबाइल टेढ़ा हो गया, तो सीधा करेंगे। कॉन्स्टेंटली हिल रहा है। एक तो मेरी गाड़ी भी हिलती रहती है। पता नहीं क्यों, मजा नहीं आ रहा।
लेकिन पानी तो इसमें है ही नहीं भाई। ऐसे वाइपर चलाना बहुत खतरनाक होता है। आपकी विंड स्क्रीन पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, लेकिन पानी कब खत्म होगा इसका। खैर एनीवे 5 मिनट लग जाते हैं अपने इलाके से बाहर आते आते। खुल चुका है। उम्मीद है हम इसी ग्रीन सिग्नल में बाहर निकल जाएंगे। यूएई में मैंने देखा है कि सुबह सुबह के वक्त ही लोग जो है वो अपने कामों की तरफ निकल जाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो रश अवॉइड करने के चक्कर में, और लेकिन रश आपको अभी भी मिलेगा क्योंकि सारे लोग रश अवॉइड करने के चक्कर में बाहर आ गए। दूसरा ये है कि जो उनका कम्यूट टाइम है वो ज़रा ज़्यादा होता है बहुत सारे लोगों का। और तीसरा ये है कि 8 बजे 9 बजे 8 बजे ये लोग काम जो है शुरू कर देते हैं। फिर मोड़ूंगा, फिर मोबाइल टेढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सीधा करेंगे। दर्जा हरारत इस वक्त सुबह 6:45 बज रहे हैं, तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ह्यूमिडिटी तकरीबन 50 to 60% है। पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मुतअद्दिद गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जिस हिस्से से अभी हम गुजर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक है, रश होता है। काफ़ी आगे जाके जो है ट्रैफिक जो है वो फिर कम हो जाता है टुवर्ड्स अबू धाबी साइड। बोर्ड आपने देखा होगा रास्ते में एक गुजरा, इस बोर्ड पे लिखा होता है मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के नाम और
उन डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो इसी बोर्ड पे लिखा होता है। अगर आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है और इसी बोर्ड पे लिखा होता है कि अगर आगे कोई कंजेशन है या स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। गाड़ी की रफ्तार इस वक्त तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर पे है। हाथ पे हमारे दुबई सिलिकॉन ओएसिस चल रहा है। अब हम गुजर रहे हैं इंटरचेंज से जो कि अलैन बर दुबई वाला है। तो अगर हम यहाँ से उल्टे हाथ पे चले जाएंगे तो हम अलैन पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम सीधे हाथ पे चले जाएंगे तो हम शहर के अंदर बर दुबई जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। इंटरचेंज क्रॉस करके अब हम आगे आ चुके हैं। देर बाद हमारे उल्टे हाथ पे IMG पार्क आएगा और उसके बाद ग्लोबल विलेज। सीधे हाथ पे जो दरख्त नजर आ रहे हैं इसके पीछे अल बरारी का एरिया है। यहाँ की एक रोड है जो मुझे बिल्कुल इस्लामाबाद की याद दिलाती है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वो रोड भी आपको चेक कराएंगे।
दिन है आज, बुध का। हफ्ता गुजरने में 2 दिन और बाकी है। आज का मिला ले तो 3 दिन बाकी है। थोड़ी देर बाद देखेंगे जिस बोर्ड का मैं पहले जिक्र करता उसी तरह का एक और बोर्ड आगे आएगा और उस पर एक नोटिफिकेशन चल रही है कि उम्मे सुकैम रोड है, वहाँ पे काम चल रहा है। ये नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ड्राइवर हजरात को बता देंगे अगर आप कोई ख़ास रास्ता ले रहे हैं तो उसमें चेंज कर लें ताकि ट्रैफिक में ना फंसे। अभी आपके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे IMG जो पार्क है, पार्क तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इसकी बिल्डिंग गुजरी है, लेफ्ट साइड पे गुजर गई है। IMG अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह होते हैं। IMG वर्ल्ड नाम है इसका। यस, यहाँ पे बच्चों के झूले होते हैं और कुछ रोलर कोस्टर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा पार्क है, मैं तो खुद कभी गया नहीं हूँ लेकिन सुना है अच्छा है। इसके फ़ौरन ही बाद थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे आपका ग्लोबल विलेज स्टार्ट होता है। ग्लोबल विलेज नॉर्मली विंटर्स में चलता है, आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट होगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक और कभी कभी मई तक भी वो चलाते हैं इसको। ग्लोबल विलेज में क्या होता है, ग्लोबल विलेज में मुख्तलिफ मुल्कों के आप कह लें कि एरियाज़ होते हैं, सेक्शंस होते हैं। उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से उस एरिया को डेकोरेट किया हुआ होता है। उसके अंदर उस कंट्री के डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, फूड वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बच्चों के झूले भी होते हैं, कुछ शोज़ भी होते हैं, एक्रोबैटिक्स के शोज़ भी होते हैं। तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होती है। जब भी ग्लोबल विलेज होता है तो सब लोगों की कोशिश होती है कि एक दफ़ा जाके ज़रूर विज़िट किया जाए कि क्या है इसमें। तो अगर आप भी सर्दियों में ग्लोबल विलेज दुबई आ रहे हैं तो ग्लोबल विलेज को अपने प्लान का हिस्सा ज़रूर बनाएं। गला जो है वो काफ़ी खुश्क होता जा रहा है। जिनको छोटी मोटी पानी की बोतल गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए, बट लेट्स फिर एक और बोर्ड आ रहा है आगे नोटिफिकेशन का। वही नोटिफिकेशन है जो पिछले उस पर थी, उम्मे सुकैम शाहराह पे कोई काम चल रहा है।
एक और फ़ायदा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वक्त का अंदाज़ा मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग टाइम देख रहा हूँ ना, तो अब जैसे 21 मिनट हो गए, तो मुझे पता चल गया कि यार 21 मिनट लगेंगे आपको घर से उम्मे सुकैम के इंटरचेंज तक पहुँचते हुए। तो अभी जो नेक्स्ट आ रहा है इंटरचेंज, वो आ रहा है उम्मे सुकैम और कुदरा का। तो अगर आप राइट साइड पे चले जाएंगे तो आपका उम्मे सुकैम रोड आपको लेके चली जाएगी ऑल द वे टू दुबई हिल्स मॉल और ये सारे एरियाज। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा कुदरा लेक। और कुदरा लेक की आपने मेरा ब्लॉग पहले भी देखा होगा। थोड़ी सी गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ाते हैं। आगे आपको इमारतें नज़र आ रही हैं राइट साइड पे। डिफरेंट 3-4 इलाके हैं इधर। आई थिंक JVC नहीं, ये JVC वाला एरिया नहीं है, वो आगे है। लेकिन थोड़ा से आगे जाके हमारे लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्शन सिटी आएगा। फ़िलहाल लेफ़्ट साइड पे हमारा मोटर सिटी चल रहा है। मोटर सिटी में ऑटोड्रोम है, वहाँ पे आप गाड़ियाँ होती हैं वो स्पेशल, वो आप चला सकते हैं। फन राइड है। अगेन मैं नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है इसके बारे में, देखा है जाके। तो गाड़ी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, मेरा साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैं कभी ऐसे सोचता नहीं हूँ कि इसमें फिट आऊँगा। अगला जो इंटरचेंज आ रहा है वो हिस्सा स्ट्रीट का आ रहा है। हिस्सा स्ट्रीट लेफ्ट पे आपको लेके चली जाएगी यही मोटर सिटी और ऑल द वे टू 611। और राइट साइड पे आप हिस्सा स्ट्रीट पे जाएंगे तो आप अलबर्शा और ऑल द वे टू एमिरेट्स मॉल पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड पे अगर मेरे कैमरे में आ रहा हो, नहीं शायद आ रहा है, गोल सी बिल्डिंग गुजरी होगी जो दुबई का स्टेडियम है। और स्पोर्ट सिटी भी अभी लेफ्ट साइड पे चल रही है। अब ये राइट साइड पे आपके JVC और ये सारे इलाके चल रहे हैं। जुमेरा विलेज सर्कल और जुमेरा विलेज ट्रायंगल। जुमेरा विलेज ट्रायंगल भी शायद इधर ही आ गया, आई डोंट नो। लेकिन अभी लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो स्पोर्ट सिटी है और उससे आगे लेफ्ट साइड पे आपकी प्रोडक्शन सिटी है। जो इंटरचेंज आ रहा है वो आ रहा है अलखेल रोड का। सो अलखेल रोड जो है वो यहाँ से आप समझ में तकरीबन शुरू होती है और ये फिर ऑल द वे आगे टूवर्ड्स रासलखोर रोड या शहर के अंदर जो रोड है एयरपोर्ट की तरफ, उस तरफ जाती है। लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स वगैरह है, इस इलाके का नाम
राइट साइड पे अभी तक प्रोडक्शन सिटी चल रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे। तो मेरे लेफ्ट और राइट भी जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर है। मुझे भी वो स्टिकर लगा लेना चाहिए अपने विंड स्क्रीन पे कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। आजकल पता नहीं आप लोगों ने रील देखी कि नहीं। लेफ्ट साइड पे जो एग्जिट आ रहा है वो आपको अल जमाइल स्ट्रीट की तरफ लेके जाएगा। अल जमाइल स्ट्रीट, जिसे पहले ग्रानुल सबका भी कहते थे, वो आपको रोड टूवर्ड्स JLT और ब्लू वाटर्स और मरीना, आपने जो जिस जगह जाना है वो आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी आगे जो इंटरचेंज आ रहा है वो आपको लेके जाएगा जबल अली लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वो आपको कहाँ लेके जाएगा, ये अच्छा सवाल है। राइट साइड पे वो आपको DIP दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क इस एरिया में लेके जाएगा। कर रहे होंगे आप, वक्त के साथ साथ ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम हो गया है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। बड़ा मसला है कि जो मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड नहीं दिखाता। मेरे को बड़ा ट्रबल होता है ये देखने में कि भाई मैं स्पीड एक्सीड तो नहीं कर रहा। सो मान के चले कि अगर मेरी गाड़ी 120 पे चल रही है ना, 120 मेरी गाड़ी का मीटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समवेयर अराउंड 115 114, और ये स्पीड मैंने कंपैरिजन किया गूगल का जो मैप होता है उस पर जो स्पीड आ रही होती ना उसके साथ। बट आई डोंट नो, इसकी वजह से एक दो दफ़ा मेरे चलान भी हुए हैं। मुझे लगा मैं स्पीड लिमिट के अंदर हूँ, लेकिन वो पता चला बाहर है। ये इशू है। तो एक अंदाजे से मैं अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करता हूँ, या आप अपनी गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे लगा लो जिसका आपको पता है कि यार ये सही स्पीड पे चला रहा होगा, लेकिन आपको भी नहीं पता चलता कि अगर वो ज़्यादा स्पीड पे चला रहा हो तो उसका भी चलान हो जाएगा और आपको भी चलान हो जाएगा। तो इधर अंदाज़ा अपना खुद ही आपको सेट करके चलाना। अच्छा, बातें करते करते हम अपने लेफ्ट साइड पे DIP का इलाका जो है वो सारा गुजर है फिलहाल, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क। राइट साइड पे मेरे ख्याल से लेबर कैंप्स है। जितनी आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, थोड़ा सा आगे जाके हम जिस इंटरचेंज पे पहुंचेंगे वो इंटरचेंज होगा एक्सपो 2020 वाला। ब्रिज पे अगर आप गौर करें तो आपको छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई नजर आएंगी, हाफ कट। इस रिंग की कहानी पता नहीं मैं किसी ब्लॉग में बता चुका हूँ नहीं बता चुका हूँ, लेकिन जब एक्सपो के लिए तैयारी की जा रही थी तो इनको खुदाई में यहाँ से एक पुरानी रिंग मिली जिसकी शेप कुछ ऐसी थी। तो उसको उन्होंने अपना रिच कल्चरल
हेरिटेज का साइन बनाते हुए उस रिंग को एक्सपो 2020 का नॉट एज अ लोगो बट एज अ सिंबल इस्तेमाल किया। लेफ्ट साइड पे सारा आपका एक्सपो 2020 का इलाका चल रहा है। जैसे जैसे हम शहर से दूर आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे ट्रैफिक जो है वो रोड पे कम होती जा रही है। अभी राइट साइड पे जितना भी एरिया आपको नज़र आएगा वो सारा जबल अली पोर्ट का एरिया है। दुबई की वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट जबल अली फ्री जोन पोर्ट है। और आई डोंट नो दिन के हज़ारों नहीं तो लाखों कंटेनर तो रोज़ उतरते ही होंगे इधर और जाते होंगे यहाँ से। गला जो है वो काफ़ी खुश्क सा हो रहा है। खैर अभी आगे जाके ट्रैफिक थोड़ी स्लो होगी तो हम पानी की बोतल भी टटोलेंगे। गाड़ी चलाते हुए और अभी हमने तकरीबन 50 किलोमीटर्स का सफ़र जो है वो तय कर लिया। उसका मैंने हिसाब रखा हुआ है वो दैट इज़ अराउंड 70 बट 40-45 के आसपास। हाँ यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो गई है क्योंकि आगे आ रहे है ये गोला बोले तो क्रॉसिंग। सो नॉर्मली हाईवे पे यहाँ पे सारे फ्लाईओवर्स और ये इंटरचेंज और बनी होती है, लेकिन अब ये हम शहर से काफ़ी बाहर आ गए हैं तो इन्होंने एक बड़ा वाला राउंड अबाउट बनाया हुआ है। फ्यूचर में जब मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे भी इनको फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। पानी की बोतल मिली है जिसमें 1 घूंट पानी है। था लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा है। यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे। गोले पे मोबाइल टेढ़ा हो गया तो उसको फिर सीधा करेंगे। वाह, दूसरी तरफ मुड़ने से दूसरी तरफ टेढ़ा हो गया। पिछले ब्लॉग में भी शायद मैंने आपको बताया था कि
धाबी जाते हुए स्पेशली 311 से 3 गोले आते हैं। एक गोला पार हो गया, दूसरा गोला भी आ जाएगा, तीसरा गोला थोड़ा दूर। जितने भी राउंड अबाउट्स हैं ना, उनको मैं गोला बोलता हूँ, गोला। So basically there are two things, gola and jalebi. Interchange is jalebi and roundabout is gola. Roundabout ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, सर्कल, राउंडाबाउट बोलते हैं इसको। लग रहा मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको राउंडाबाउट नहीं कुछ और बोलते हैं। ये आ गया जी गोला नंबर 2। रोड पे थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगा दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स। दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट्स में क्या है कि 4-5 प्ले पार्क्स हैं, जैसे लेगोलैंड है और इस तरह के कोई शायद वाटर रिलेटेड पार्क भी है, और वो भी है, कुछ होटल्स हैं। यहाँ भी मैं कभी भी नहीं गया, लेकिन सुना है। लेफ्ट साइड पे दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ से राइट साइड पे दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स।
45 के आसपास में चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा मुझे गाड़ियाँ ना ओवरटेक करके जाएंगी और इस रोड की मैक्सिमम लिमिट ही 140 है। अब हमारे दाएं बाएं कुछ भी नहीं है और आगे जाके बस एक पेट्रोल पंप आएगा जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। और बस अब ये एक काइंड ऑफ बोरिंग रोड शुरू हो जाती है। पहले के ज़माने में इस रोड की मिनिमम स्पीड भी होती थी, स्पेशली जिस लेन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि आप इस लेन में 120 से कम नहीं चला सकते, लेकिन अब इन्होंने मिनिमम स्पीड लिमिट ख़त्म कर दी है। मिनट्स हो गए हमें रिकॉर्डिंग करते हुए। ये राइट साइड पे पेट्रोल पंप है जो लास्ट ब्लॉक में हम रुके थे। अभी देखिए मैं अगेन 140 पे मैं जा रहा हूँ और आप देखिएगा लेफ्ट साइड से मुझे गाड़ी भी ओवरटेक करेगी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो 140 पे जा रहा है। चलिए देखते हैं इस गाड़ी के पीछे अगर मैं इस गाड़ी की स्पीड को मैच करता हूँ तो मेरा स्पीडोमीटर क्या कहता है। तकरीबन उसी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ जिससे उसने मुझे ओवरटेक किया था और अब हम 145 के आसपास चल रहे हैं मेरे स्पीडोमीटर के मुताबिक। लेकिन जैसे मैं 140 पे लेके आता हूँ गाड़ी आगे निकलनी शुरू हो जाती है। खैर हम अपनी सेफ साइड रखेंगे। यहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपका किसी किस्म का कोई चालान। अब मैं कह सकता हूँ कि हमने तकरीबन 60 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर दिया। मुझे याद है कि मैं ज़रा मीटर सेट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ से 00 कर
इतना ट्रैवल करके ऑफिस जाता हूँ, वो लोग भी मेरे ऑफिस कम्यूट का हिस्सा बन सकते हैं अपनी ज़िंदगी का 1.5 घंटा बर्बाद करके, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगेगा। सो अभी 1 घंटा 51 मिनट्स हो गए और मज़ीद आपको 10 और 40 मिनट्स आपको लगने। करने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों पे इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी दीवार खड़ी की हुई है। ग्रीन रंग का शायद आपको कुछ नज़र भी आ रहा हो, जब आपने नोट किया हो। तो दैट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि जो एनिमल क्रॉसिंग है या वैसी क्रॉसिंग है वो ना हो। अभी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कुछ कैमल के फार्म्स भी हैं, तो वहाँ पे आपको रोज़ ही ऊँट नज़र आते हैं। वीडियो में शायद आपने नोट किया होगा, लेकिन ऊँट जो है वो यहाँ पे खुले घूम रहे होते हैं। कैमल रेस ट्रैक भी है राइट साइड पे। लेफ्ट राइट पे आपका ट्रकों का स्टॉप ओवर है। यूएई में आई थिंक एक ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, मतलब आप ड्राइव अगर कर रहे हैं ट्रक, तो आपको स्टॉप ओवर जो है वो काइंड ऑफ मैंडेटरी होता है कि आप रुकें, रेस्ट करें। तो इस तरह के हाईवेज़ पे आपको जगह जगह से ट्रक्स के स्टॉप ओवर्स मिलेंगे। इंटरचेंज आ रहा है वो आ रहा है KZ पोर्ट का। KZ पोर्ट जो है वो अबू धाबी की एक पोर्ट है, और ये जो आगे इंटरचेंज है वो रोड ऑल द वे आपको पोर्ट तक लेके जाती है। फिर मेरा गाड़ी की स्पीड 140 शो करी और मेरे साथ से गाड़ी
लेन चेंज करके इधर आ गया। एग्जिट हमारा भी दूर है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे लाइन से खड़े हुए, ये सब ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ड्राइवर किधर होते हैं। अंदर ही बैठे होते हैं। जी E311 से हमारा एग्जिट जो है वो आ गया है। हम गाड़ी मुड़ेंगे राबा, अजपान और सुहान की तरफ। ये एग्जिट लेके और थोड़ा सा ये अल्ताफ रोड जाके फिर हम E11 रोड पे आ जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं तो घंटा तो आपका ज़ाया हो ही चुका है, क्योंकि 1 घंटा 1 मिनट में हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा ज़रा ये चेक कीजिएगा, लेफ्ट साइड पे ना आपको एक बंदा नज़र आएगा बैठा हुआ। तो नहीं नज़र आ रहा है ये बात। हाँ, ये भाई साहब और इस तरह के कई भाई साहब और इनकी अजमत को सलाम है कि ये लोग रोज़ सुबह हाईवे पे आते हैं और हाईवे पे जो गंद पड़ा होता है उसको हैंड पिक करते हैं, एक एक करके हाथ से उठाते हैं। तो ये सारा दिन मतलब आई थिंक दोपहर सुबह से आते हैं और 12-1 बजे ड्यूटी करके फिर यहाँ से जाते हैं। लेकिन आफरीन है कि ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। आई थिंक इनके पास कोई पानी वानी की बोतल भी होती होगी या नहीं होती होगी, मोस्ट प्रॉब्ली। तो
गर्मी में दोपहर में सिर्फ जो है कहीं पे कोई कचरा पड़ा वो कोई डिबरी किसी का नट बोल्ट गिर जाता है गाड़ियाँ चलते चलते यहाँ पर ट्रकों का पुलिस स्टॉप करती है इसमें तो वही ये लोग उठाते हैं। ये हम आ गए अपनी रोड पे जहाँ पे हमने जाना है। इसी रोड पे अगर आपको याद हो पिछले ब्लॉग में मैंने देखा था बाप्स इंडियन होली टेम्पल है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूएई और बिगेस्ट आउटसाइड इंडिया इन एशिया, कुछ इस तरह का भी इसका टाइटल है। छोटा सा पैच है, तकरीबन मान के चले आप 10 किलोमीटर्स का होगा। एक चीज मुझे करनी है, अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मुझे गाड़ी की स्क्रीन पे स्पीड शो करनी है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या थी। ये अगर किसी को पता है ना तो मुझे बताए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि इसके कोई अलग कैमरा ऐप है, क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। या तो आप 2 कैमरे लगा कर रिकॉर्ड करो, एक स्पीडोमीटर के ऊपर और एक पे, फिर उसको बाद में लिंक करो, एडिट करो, लेकिन ना तो 2 कैमरे ना ही एडिटिंग का कोई टाइम है। कॉल आ गई थी तो रिकॉर्डिंग रुक गई और अब हमने दोबारा रिज्यूम कर दी है। तो आपने कुल मिला के 3 मिनट का जो मेरा सफ़र है वो मिस कर दिया। और जो मैं चेक कर रहा था कि मेरी पूरी रिकॉर्डिंग कितनी होती है वो भी अब हम नहीं कर पाएंगे। बहरहाल वक्त अब 7:45 तकरीबन बजने वाले हैं। ये अब हम E11 रोड पे शामिल हो रहे हैं। तो E11 रोड पे बड़ा ट्रैफिक होता है और ये वही रोड है जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, काफ़ी सारी एमिरेट्स को कनेक्ट करती हुई आगे सऊदी तक जाती है।
साइड पे जो इलाका है वो अजबान का है, शामा थोड़ा आगे जाके आएगा। अभी की आबादी समझ लें आप शुरू हो चुकी है। राइट साइड पे आपको शामा का एरिया नजर आ रहा है। किलोमीटर हमने मस्जिद तय कर लिया है। लेफ्ट साइड पे बोर्ड पे आपको नजर आएगा सऊदी अरेबिया। यहाँ से आप लेफ्ट एग्जिट लेके फिर राइट को रोड ऑल द वे टू सऊदी अरब चले जाएंगे।
मैया का इलाका है आपके लेफ्ट साइड पे, जो भी चल रहा है शामा के बाद। लेफ्ट साइड पे या साइड साइड पे आप चले जाएँ तो या साइलेंट में आपके पास वाटर पार्क है, एक फरारी वर्ल्ड है, वार्नर ब्रदर पार्क है, सी वर्ल्ड है, और अब कुछ अर्से में यहाँ पे डिज्नीलैंड भी खुलने वाला है। तो अबू धाबी की वन ऑफ द बिगेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वन ऑफ द गुड लोकेशन, टूरिस्टी लोकेशन। थोड़ी देर में आपको लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी शायद नजर आए, लेकिन नहीं नजर आ रही, मोबाइल में नजर आ रही, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपका अबू धाबी एयरपोर्ट है। हम एग्जिट लेंगे टूवर्ड्स मस्जिद सिटी एंड खलीफा सिटी, और हमारा सफ़र इंशाल्लाह हो जाएगा ख़त्म। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पूरे 1 घंटे और आई डोंट नो फाइनल टाइम इसका कितना बनता है, ब्लॉग की नज़र थी। ये हम एग्जिट लेके इस तरफ आ गए। इसी रास्ते पे लेफ्ट हो जाए तो आप एयरपोर्ट निकल जाएंगे, सीधा चले जाएं तो खलीफा सिटी पहुंच जाए। ये आ गया इशारा और इशारा गया खुल।
इशारे थे और तीनों ही हमें ग्रीन मिल गए। क्या बात, क्या बात। ये अब हम आ गए हैं खलीफा सिटी इंटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखी यहाँ तक और सफ़र में मेरे साथ एंजॉय किया। आई होप बोर नहीं हुए होंगे और मिलेंगे फिर आपसे अगले ब्लॉग।